बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से सर्फ एक्सेल जोश जगा दे और मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। आपको याद होगा कि कराची किंग्स की टीम जिस अंदाज से इसी मैदान पर एक दिन कबल पेशावर ज़ल्मी से हारी, तो अब कराची किंग्स के लिए सर्वाइवल की जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। 7 मैचेस उसके हो चुके हैं, 3 मैचेस उसे मज़ीद खेलना है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आज का बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा है कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड को एडवांटेज है, वो थोड़ा सा बेहतर पोजीशन पर है, लेकिन कराची किंग्स के लिए बड़ा मसला है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी बड़ा मसला है। ये 2 टीमें हैं और फिर पेशावर ज़ल्मी ने मैच जीत कर अपनी पोजीशन को किसी हद तक बेहतर बनाया है, लेकिन यकीनन इन तीनों टीमों में से 2 टीमें बाहर होंगी और जो नज़र आ रहा है, और एक टीम जो है वो फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई करेगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक और टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद। इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे आज के मैच के हवाले से। पॉइंट्स टेबल पर भी एक नज़र डालेंगे कि क्या सिचुएशन है पॉइंट्स टेबल की, वो सब आपको बताएंगे। अगर पॉइंट्स टेबल पर आप नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो पॉइंट्स टेबल यहाँ नहीं आ रही है, पॉइंट्स टेबल सामने की तरफ आ रही है। तो अब हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। ये देखिए, लाहौर कलंदर्स ने 6 मैचों में 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। मुल्तान सुल्तान्स के 6 मैचों में 8 पॉइंट्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 5 मैचों में 6 पॉइंट, पेशावर ज़ल्मी 6 मैचेस खेलकर 6 पॉइंट और कराची किंग्स 7 मैच खेलकर सिर्फ 2 जीती है, उसके 4 पॉइंट्स, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के अब तक सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। खुर्रम, पॉइंट्स टेबल को देखते हुए आप क्या समझते हैं? कराची किंग्स के लिए बकिया तीनों मैचेस बहुत ही अहम है। सर अब तो चांस ही नहीं है ना। अगर आप तीनों मैच जीतेंगे तो आप 6 पॉइंट लेंगे, टोटल आपके 10 होंगे और आप एटलीस्ट रेस में होंगे। मगर वही वाली बात है, जिस टीम से आज इनका मैच है सर, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है थोड़ा मैं अर्ली कह रहा हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड चैंपियन बने, क्योंकि जितना बैलेंस स्क्वाड है इनका, जितनी अच्छी कैलकुलेशन क्रिकेट खेलते हैं ये लोग। देखें, अच्छी टीम में अच्छा होमवर्क करके आती हैं। देखें, हार जीत एक अलग चैप्टर है, कभी आपकी नई चीज़ हो रही होती है तो आप मैच हार जाते हैं जी। इसमें अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो, अगर आपका होमवर्क अच्छा हुआ होता है ना, तो आप सामने वाली टीम को टफ टाइम देते हैं। इसका 2 दिन में 2 मैचों में 2 एग्जाम्पल्स दिखी, और ये टीम वो वाहिद टीम है जो सारी फ्रेंचाइज में मेरे ख्याल से इसके बाद अगर हम किसी को कहेंगे ना होमवर्क में, तो वो इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान है, जिनका होमवर्क बड़ा अच्छा होता है कि किस बैट्समैन को देखें, वो तो एक बंच खेल लिए, एक यूनिक क्रिकेट खेल लिए, और सीधे लफ्ज़ों में कलंदरी क्रिकेट खेल लिए। बैटिंग एक्सेप्शनल, फील्डिंग पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी अभी वो कर रहे हैं, बॉलिंग तो उनके पास है ही। तो हर शोबों में उन्होंने हर टीम को आउट क्लास किया हुआ है। तो मगर इनकी अगर बात की जाए, इनकी एक स्पेशलिटी है, जो इनका एक वे ऑफ प्ले है वो जी, वो सारी टीमें डरी हुई होती है, क्योंकि ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो देखते हैं आज क्या सूरत है, क्योंकि पिंडी की पिच में भी अर्ली ऑन 2-3 ओवर तो होते हैं, मगर अगर हेल्स आज खेलेगा तो हेल्स की एक अपना हेल्स आ चुका है। बिल्कुल आज हेल्स खेलता नहीं खेलता, मगर वो ऐसा है नहीं कि वो अगर आते भी हैं एक दिन पहले भी, तो अगर वो मैच अगले दिन होता है तो उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं मैच खेलूं टीम के लिए। ठीक है अहमद, 110 रन से हारी थी आखिरी मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड, किससे? लाहौर कलंदर्स से। अब वहाँ से लाहौर से ये रावलपिंडी आ गए, और जिस तरीके से कराची किंग्स हारी पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़, तो आप देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी आखिरी मैच हारी है, कराची किंग्स भी आखिरी मैच हारी है। तो मुकाबला सख्त होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड पर थोड़ा सा प्रेशर होगा कि नहीं होगा? होम क्राउड का डेफिनेटली उन पे थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए, बिकॉज अगर आप स्टेटमेंट भी सुने शादाब की, बहुत खुश हैं वो कि इस्लामाबाद मैचेस है उनकी, होम क्राउड है, होम ग्राउंड है, लेकिन उसने ये भी साथ साथ बोला है, उन्होंने बोला कि हमारा रिकॉर्ड वहाँ पे इतना कोई अच्छा नहीं है, हम उसको बेहतर ज़रूर करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप कराची किंग को देखें, देव गॉट नथिंग टू लूज नाउ, और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन स्पेशली इस गेम के अंदर कि वो अपना ऑल आउट जाएंगे। वो अब किस तरह से ऑल आउट जाएंगे? कभी कभार जब आप पे ये सिचुएशन आती है कि आप पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है, देव गॉट नथिंग टू लूज, तो टीमें पे जब प्रेशर कम होता है वो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। ये रिजल्ट देखे अहमद कराची के जी, तो अब ये इनके पास हालात इस तरह के इकबाल भाई के, ये मुझे लगता है
कि प्रेशर से फ्री होकर खेलेंगे और यू माइट सी कराची किंग आई वुड से अपसेटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड टुडे। इन्होंने मुल्तान और लाहौर कलंदर्स को हराया है, जो 2 मैचेस जीते हैं, दोनों तगड़ी टीमें, इन दोनों को इन्होंने हराया, लेकिन फिर उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। और ख़ास बात यह है खुर्रम और अहमद कि 21 खिलाड़ी ये आजमा चुके हैं कराची किंग्स वाले, 21 प्लेयर्स सो फार। तो क्या समझते हैं क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा था, टीमें यही ट्राई करती रहती हैं, हारती रहती हैं और फिर चेंजिंग करती रहती हैं, किसी को स्टेबल होने का मौका नहीं दिया। एंड में आके थोड़ी सी बेटर इन्होंने जो टीम खिलाई उसमें से विंस ने परफॉर्मेंस किया, वो भी चले गए। ठीक है, अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कीपर लेके आए उसे कीपिंग कराई है क्योंकि वो उनका थोड़ा वेट हैवी है, वो फील्डिंग में इतने एजाइल नहीं होने थे, उन्होंने वेट से जो है ना फील्डिंग कराई है। तो वो चेंजिंग्स कर रहे हैं, बट आई एम श्योर कि वो चीजें सोच रहे होंगे। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि अब इन पे कोई प्रेशर नहीं है बिल्कुल। जब इस तरह की सिचुएशन में एक टीम खड़ी होती है तो वो बहुत डेंजरस हो जाती है। 21 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो तमाम के तमाम 7 मैच खेले, जिसमें इमाद वसीम शामिल हैं, जिसमें मैथ्यू वेट शामिल हैं, और उसके अलावा इनका एक और प्लेयर शोएब मलिक, 3। बाकी तो चेंजेस करते ही रहे, जो अहमद कह रहे हैं कि चेंजेस तो होती रही हैं। आप क्या समझ रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे अब तक कराची? बिल्कुल अहमद की बात से मैं एग्री करता हूँ और ये बात सच है। ये अक्सर लीगों में और हमारी खासतौर PSL में देखा गया है, 3-4 टीमों में ये बहुत कॉमन चीज़ है कि आप पूरा टूर्नामेंट निकाल देते हैं अपनी टीम का बैलेंस बनाने में। आपको पता होना चाहिए आपने ये शॉट लिया है, आप उसको फिर एटलीस्ट 4 मैच दे दो। आप बोलो 4 मैच या 5 मैच, आधा टूर्नामेंट आपका है। आप 0 करो, आप सेंचुरी करो, आप 5 आउट करो, आप हर मैच में 50 का हो, मगर आप 5 मैच तो स्ट्रेट खेलोगे, ठीक है, ताकि ना प्लेयर का कॉन्फिडेंस हो और उसको ये पता हो कि यार एटलीस्ट मेरे हाथ में इतने गेम्स हैं, इसमें मैं परफॉर्म करूंगा। अब ये पता हो कि इस मैच में मैं जा रहा हूँ ओपनर, अगले मैच में जा रहा हूँ मैं 4 नंबर, उससे अगले में जा रहा हूँ फिर 1 डाउन, फिर ड्रॉप, फिर वापसी ओपनर, मतलब समझ नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी नहीं है। थोड़ा सा अगर स्ट्रेटेजिकली कोई चेंज हो तो समझ आती है, अदरवाइज जब तक अश्योरिटी एज अ प्लेयर मुझे नहीं होगी कि यार एटलीस्ट 4 मैच में खेलूंगा, तो फिर आप मुझसे एक्सपेक्ट ज्यादा ना करें। लेकिन देखें, अगर 7 जो टॉप के बैट्समैन उनमें 2 कराची किंग्स के हैं, ये भी हैरत की बात नहीं, बल्कि एक ही है ये, जिस तरह से इकबाल भाई इमाद जितनी अच्छी एक्सीलेंट बैटिंग कर रहा है, वो वही वाली बात है ना कि कोशिश कर रहा है जो मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम वो मैं करूँ, और वो कर रहा है। और नो डाउट उसकी बॉलिंग में भी, उसकी बैटिंग में भी, इवन ग्राउंड में भी जिस तरह वो लगा हुआ है। देखें, ये टेनिस या स्क्वॉश तो है नहीं, इंडिविजुअल खेला, जीते इंडिविजुअल हार गए, मुश्तरका तौर पे ये 11 का गेम है। और एटलीस्ट आप जब मैच जीतते हो तो कम से कम 5 परफॉर्मर होते हैं जो मिलजुल के टीम को जिताते हैं। अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो इनमें से ये जो भी टॉप बैटर्स हैं इस टाइम पे या टॉप बॉलर्स भी होंगे, तो इकबाल भाई इनमें एक चीज कॉमन है, ये सारे मैचेस खेले में। सो इवेंचुअली मैं जब इब्रार की बात करता हूँ या मैं किसी और प्लेयर की जब बात करता हूँ, अगर आपने उनको इस चार्ट में देखना है टॉप रन गेटर या टॉप विकेट टेकर, तो एटलीस्ट उनको मैचेस देने होंगे आपको। जहां तक इमाद की बात रही, बिकॉज बिल्कुल लोनली वॉरियर रहे हैं वो कराची के लिए, बट इन द एंड ऑफ द डे वो कैप्टन भी हैं। कैप्टन की कुछ और जिम्मेदारियां भी होती हैं जो उनको अच्छी तरीके से पता है, और उसमें वो बहुत डिसअपॉइंटेड चल रहे हैं। मैं क्या कहेंगे, कप्तानी तो अच्छी कर रहा है शुरू में, लेकिन 3 आउट करके और फिर उसके बाद रन्स करा देना देखिए में आता है। देखें, वही वाली बात है कि ऑन फील्ड बहुत सारे डिसीजंस आपके अगेंस्ट चले जाते हैं अगर आप राइट टाइम पे ना लें, और ये चीज़ फैक्ट है। 2 टीमों में ये चीज़ बहुत कॉमन दिख रही है, कोयटा में भी, कराची में भी। ये कैमरा है, सब दिखा रहा है, इसमें कोई डाउट पता ही नहीं चलता, सिंपल सी इसमें कोई शक ही नहीं है। और जो बात एक यहाँ पे मैच नहीं डलना चाहिए, यहाँ पे सीखना चाहिए कि लास्ट मैच में हम हारे, किस वजह से हारे, मेरे 2 डिसीजन गलत थे, इसको एक्सेप्ट करके इसको रेक्टिफाई करना। सही। मगर वही वाली बात है ना कि यहाँ पे ये हो जाता है कि ये बोल रहा है तो मुझे तो सब आता है, मसला सारा ये उल्टा। आप क्या कह रहे हैं? सिंपल एक थ्योरी है इकबाल भाई के, देखिए ये रिजल्ट बेस्ड क्रिकेट है, ये बहुत बड़ा ब्रांड है PSL। यहाँ पे आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, जब आप पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आप रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, ऑनर को, अवाम को, मैनेजमेंट को, हर इंसान को। जब आप नहीं देते हैं तो डेफिनेटली आप पे बात। अच्छा, अगर बॉलर्स को देखें आप, एहसानुल्लाह की 14 विकेटें, एहसानुल्लाह टॉप पर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो अब्बास आफरीदी, दोनों मुल्तान सुल्तान के, इनकी 10 विकेटें, शाहीन शाह आफरीदी की 10 विकेटें, मोहम्मद आमिर 5 मैच खेले हैं कराची किंग्स के, उनकी 8 विकेटें, 2 मैचेस उन्होंने मिस किए, और जो मैचेस मोहम्मद आमिर खेले हैं उनमें कराची किंग्स की टीम हारी है।
सर आखिरी मैच तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि उसने ऑलमोस्ट काम कर दिया था। वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन को जिस पे दलमी टीम डिपेंड कर रही थी, वेरी फर्स्ट बॉल पे हारिस जो ऊपर से अटैक करता था उसको आउट किया। दो ओवर के अंदर आपने उनकी कमर तोड़ दी। उसके बाद आपकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ नहीं है कि आप उनको रोक लें। आपने 200 रन करवा दी, तो इसमें तो वो नहीं कर सकता ना। वैसे तो नहीं कि 20 के 20 ओवर आमिर फेंकेगा, फिर आमिर को बोलते हैं कि आप हर मैच जीता। ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो सारे मैच खेल के सारे जिताए। यही फर्क था यहाँ पे कराची के मैच की और हम क्वेटा ग्लैडिएटर के जब मैच की बात करते हैं तो यहाँ 200 रन हो गए थे, वहाँ पे 148 थे और उस ट्रैक पे 148 बहुत चेजेबल थे। अगर टॉस होने से पहले क्वेटा ग्लैडिएटर को ये कहा जाता कि आप 148 लेंगे, वो आंखें बंद करके ले लेते। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन सर्फ एक्सेल जोश जगाने में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद सर्फ एक्सेल जोश जगाने में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से जो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में शुरू होगा। शाम 6:30 बजे टॉस होगा और अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। ख़ास तौर पर कराची किंग्स पर सबकी नज़रें कि कराची किंग्स की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन है। कराची किंग्स सिर्फ 2 मैच जीती है, 5 मैच हारी है और अब देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमर्जिंग प्लेयर्स पर। खुर्रम, जो इमर्जिंग प्लेयर्स उन्होंने लिए कोई ऐसा इम्प्रेसिव तो नज़र नहीं आया, कोई भी आप मुझे बता दें। सर इमर्जिंग प्लेयर किसी भी फ्रेंचाइज का मुझे तो कोई इम्प्रेसिव नहीं लगा। अगर आप बोल रहे हैं अब्बास इम्प्रेसिव है, वो इमर्जिंग कैटेगरी में उठ गया क्योंकि अंडर 23 है, मगर वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, हर टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो उनको एक लड़का, नथिंग क्रिटिसाइज, पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ कि आप घर से बुला के खिला रहे हो, वो ना डोमेस्टिक का हिस्सा था ना कुछ था, और वो आप किस तरह बोल रहे हैं कि आप वो आके 50-100 करके आपको जिता देंगे। लेकिन एक इमर्जिंग ने तो प्रूफ किया, हसीबुल्ला को एक ही मैच नहीं मिला, देखें, तो हसीबुल्ला वो पूरी ने 50 डोमेस्टिक, मैंने आपको उसका रिकॉर्ड बताया। लास्ट जो पाकिस्तान कप हुआ जिसमें अहमद ने इतना कंसिस्टेंट रन किए, इससे पिछले में बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट कीपर और बलूचिस्तान उसी की वजह से टूर्नामेंट जीती थी असद शफी की कप्तानी में। सेमीफाइनल में 100, फाइनल में 90 किए थे और उसने शायद 300-400 किए थे उस टूर्नामेंट में। तो वो डोमेस्टिक पूरा सर्किट खेल रहा है। और जो पीछे अभी थोड़ा सा ये जो सिस्टम रहा है, इसमें जो हमारे यंगस्टर्स थे ना इमर्जिंग, ये और इतनी सपोर्ट मैंने कभी मिलते हुए देखी नहीं किसी को। सीनियर्स को, हाँ बिल्कुल, सॉरी आपका, सीनियर्स को जो अबव 30 थे फॉर एग्जांपल, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी, उनको नहीं लिया, वो इतना स्ट्रक नहीं लिया। लेकिन जिस तरह ह्यूमिलिएशन मुझे देखने में मिली ना उन लोगों की, मैं आपको बता नहीं सकता। और सल्यूट है उन लोगों को जो इस ह्यूमिलिएशन के साथ भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके भी, उसके बाद भी सिर्फ क्रिकेट से प्यार की वजह से ये लोग खेलते ही हम लोग चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी एफर्ट है। जहाँ तक आपने इमर्जिंग की बात की है, दुनिया में कहीं भी ऐसे रूल नहीं है कि आपने इमर्जिंग प्लेयर खिलाने हैं। आईपीएल में पहली दफ़ा बना था, उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया। करोड़ों रुपया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के ये लोग जो है ना टीम्स खरीदते हैं, फिर इमर्जिंग इनको लाजमी हो जाते हैं और इनकी वजह से सारा फिर कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे सारी गेम आ जाती है इमर्जिंग की, क्योंकि उसने खेलना ही खेलना है। तो बहुत टीमें, बहुत पैसा इससे डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि पीसीबी को रिविजिट करने की ज़रूरत है। अगर उन्हें बेहतर लगे तो इस पर ज़रूर सोचें। क्या कहेंगे सर? मैं अहमद की बात में ऐड करूंगा, इसने पॉइंट अच्छा रेस किया सर। मेरे ख्याल से दुनिया में हमारी वाइड लीग है जिसमें इमर्जिंग पे जोर होता है, और कहीं भी नहीं है। इमर्जिंग खेलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव वे में पाकिस्तान की क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए। सर आज नॉर्मल इमर्जिंग लड़के से बात करें ना, उसका ध्यान पता है क्या होता है? मुझे पीएसएल में घुसना। बिल्कुल यही है। और उसे सर पता है वो पीएसएल खेलेगा। में घुसने की जब मेंटालिटी हो जाती है ना, तो आप पैसे के पीछे जा रहे हो, ना फर्स्ट क्लास की परवाह है उसको, ना पाकिस्तान टीम की परवाह है। वो बोलता है मैं जाऊंगा, 1-2 मैच मिलेंगे, मेरे 7-8-10 लाख अंदर होंगे, मैं खुश। और सर उसको, वो आजकल के इतने माशाल्लाह डिजिटल बच्चे हैं, उनको पता है कि कौन से कोचेस रिकमेंड करने वाले हैं, दोस्तियां मनाएंगे सर। ये इस तरह थोड़ी चलता है। आप दूसरी बात ये कि आप क्रिकेट को तवज्जो दें, आप अच्छे प्लेयर होगे ना, आप खुद ही आगे आ जाओगे। लेकिन पाकिस्तान जूनियर लीग जो कराई थी, क्या फायदा हुआ उसका? कोई फायदा हुआ? मैंने उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कि उस पर जो इतने इन्वेस्टमेंट की थी इन्वेस्टमेंट रमीन राजा ने, सर एक प्लेयर आप बता देना, कोई भी नहीं आया। एक प्लेयर आप बता इकबाल भाई, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता फायदा हुआ नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि आप यही पैसे अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स पे क्यों नहीं खर्च करते?
मैं सिर्फ फायदा होना ना होना, अगर होगा भी तो पता नहीं कितने सालों का बड़ा प्लान है ये। सर, और यहाँ पाकिस्तान में इतने लंबे प्लान मैंने चलते हुए देखे नहीं है। हाँ। और सर, मैं स्पेशली हाँ, जब बिल्कुल। पीएसएल के साथ आप एक लीग लाके खड़े कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो हमेशा स्ट्रगल करेगी? अब तो वीमेन लीग भी कराने वो- लगे थे, शुक्र है नहीं हुई हाँ, वो अभी। स्ट्रगल करेगी। तो इतनी इन्वेस्टमेंट आई एम श्योर उसका कि कोई फल डोमेस्टिक पे मिलेगा। करें, क्या कह रहे थे आप? सर ये एक बोलते देखें, इंसान को ना क्रिटिसाइज कम और एडवाइस करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एडवाइस है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अमर्जिंग प्लेयर्स को ना जिस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, सर फ्यूचर खत्म हो रहा है पाकिस्तान का। ये लिख के आप रख लें। फ्यूचर तो पहले ही खत्म हो गया। सर आज 99% प्लेयर की कॉन्सेंट्रेट पता क्या होती है, किसी तरह मैं कोई एक आध इनिंग ऐसे कोच के आगे कर जाऊं कि जो लड़के को रिकमेंड करता है या वो ड्राफ्ट में बैठा हुआ होता है। मेरी आंखों देखी गवाहें, बहुत सारे कोचेज ऐसे हैं जिनके 8-8 9-9 ऐसे एमर्जिंग प्लेयर हैं जो ज़बरदस्ती कोचिंग के बाद जाके बैठते हैं कि ये रिकमेंड करते हैं और बोलते हैं, वो मुंह से बोलते हैं कि हमें पीएसएल खेलनी है। तो इसका मतलब ये आने वाला प्रोडक्ट बर्बाद हो रहा है ना। हाँ। लॉस किसका है? पाकिस्तान क्रिकेट का। और वो जो कोच जो इस तरह की कमिटमेंट्स कर लेते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? तो ये गलत है ना, ये कोचेस चीज को कर रहे लगाता हैं कौन है? और ये रेक्टिफाई करके सही करना चाहिए। सवाल बोर्ड ये को। पैदा होता है उनको लगाता कौन है कोच? यही मैं भी बोल तो रहा हूँ देखें ना, ना आप, ये तो PCB franchise लगाती नहीं, है ना। फ्रेंचाइज नहीं, पीसीबी जो अपनी डोमेस्टिक टीमों के साथ लगाता है वही कोचेस फ्रेंचाइजेस के नहीं, साथ नहीं, भी आ नहीं, रहे हैं। नहीं, ये खुद कोई करते हैं। ये नहीं कोई आते। नहीं है। अच्छा। ये फ्रेंचाइज करती है हर इंसान की कहीं ना कहीं, सही समझ है। रहे हैं आप? लाइन है कहीं ना कहीं। सर ये चीज थोड़ा सोचना चाहिए कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट की बेटरमेंट के और लिए वो बात कर रहा लाइन हूँ। जो, सॉरी मैं मिस कर जाऊंगा खुद बिल्कुल, भाई। बिल्कुल। वो लाइन ऊपर से नीचे तक चलती है, वो लाइन डोमेस्टिक तक चलती है। हर बंदा जो है ना वहाँ पे व्हाट्सएप पे टच में, हाँ ये तुम, ये मैं, हाँ क्या हाल है, ठीक है। तो सर ये चीजें थोड़ा सा मेरिट को, हाँ, मेरिट को कहीं ना कहीं कहीं वो टेम्पर होता compromise है। करें। देखिए ये इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। 3 या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले इसी बात को ढके हुए लफ्जों में या अच्छे लफ्जों में शोएब भाई ने भी मीडिया से बात करते हुए शोएब rectify अख्तर ने, किया। शोएब मलिक ने उन्होंने बोला नया कोई लड़का आ रहा है, खासतौर एमर्जिंग, उसको थोड़ा टाइम दें, उसको डोमेस्टिक खेलने दें। एकदम से डालेंगे प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, जाएगा। सही हम अगेंस्ट नहीं है एमर्जिंग के या नए प्लेयर के, मगर उसको बनने तो दें। उसका दिमाग इतना खराब हुआ है, तू तड़ाक से बात करके, वो सीनियर जूनियर सब एक किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज किया है खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद ने कि जो इमर्जिंग प्लेयर्स आते हैं उनकी कोशिश यही है कि हम किसी तरीके से पीएसएल खेल जाएं और पीएसएल खेलेंगे, वहाँ पर भी कनेक्शंस, कोचेस के साथ जो कनेक्शंस हैं वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। पैसे मिल जाएंगे, टीवी पर आ जाएंगे, तो डोमेस्टिक क्रिकेट तबाही की तरफ गामजन थी। अब पता नहीं क्या करते हैं नजम सेठी साहब। 192 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के, और जो टीमें बनाई थी लाहौर की 2 थी, फिर उसके अलावा कराची थी, कोयटा, कराची, उसके अलावा बलूचिस्तान की टीम थी, सिंध, बलूचिस्तान, लाहौर, नॉर्दर्न एरियाज, इनकी टीमें थी। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। आज जो मैच हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक ब्रेक के बाद अपने दोनों गेस्ट के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल जोश जगादे में खुशामदीद। आज HBL PSL 8 के सिलसिले में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है। ब्रेक पर जाने से कबल हम खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद से खिलाड़ियों के सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, इमर्जिंग प्लेयर्स के हवाले से बात कर रहे थे कि कहीं दुनिया में नहीं होता, पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसा होता है कि इमर्जिंग प्लेयर्स जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है और फिर खिलाड़ियों के दिमाग भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन खुर्रम, अब इस मैच की थोड़ी सी हम बात कर लें। आज जो मैच खेला जा रहा है, आप क्या देखते हैं? बॉलिंग आज तो फिर आमिर खेलेंगे ना, क्योंकि पिछला मैच भी आमिर खेले बनता है और उसका खेलना यूं भी बनता है कि एक तो उसका एक इमेज है और जिस तरह की वो नया बॉल कर रहा है, और ख़ासतौर जो आखिरी मैच खेला है, और आज वहाँ से हेल्स और मुनरो आएंगे, ये दोनों उनकी बैकबोन है। और अगर आमिर जिस तरह के लास्ट उन्होंने मैच में बॉलिंग की, अगर वो करेंगे तो एक बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि आमिर थोड़ा सा वो पुराना जो मशहूर है वो उन्होंने वही चीज़ लास्ट मैच में। उम्मीद करता हूँ कि कराची आज मैच जीते, अच्छी क्रिकेट खेले, जीते। अभी भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तीनों मैच जीते, इस मैच में सारा जोर मारते हैं, भले कोई चेंज करे ना करने, देखें अब सब चेंज कर लिए, 20 कर लिए, 21 कर लिए या 2 कर लिए, मगर वही वाली बात है कि आपने क्रिकेट अच्छी खेलनी है, चेंज करें ना करें। जब अच्छी खेलेंगे तो ऑटोमेटिक आप जीतेंगे। आपकी बॉलिंग जो डिपेंड कर रही है आमिर पे, आमिर ने इतना अच्छा रिप्लाई किया, मगर नीचे वाले कब स्टैंड लेंगे? और बॉलर्स देखे ना, आकिब जावेद पिटे, आमिर यामीन पिटे, इमाद वसीम ने सिर्फ
अच्छी बॉलिंग की, उनका इकोनॉमी रेट भी 8 का है, लेकिन बाकी आमिर का मैं सबसे- आकिफ पे हैरान हूँ। आकिफ ने पहले मैच में इतना अच्छा स्टार्ट उसके किया, वो बाद क्या हो सडन गया? इतना वेवर्ट हो गया, वो समझ नहीं आई मेरे क्या को। कहेंगे अहमद? सर आकिब जावेद देखें, उसके पास स्पेस है लेकिन उसके पास स्किल्स की थोड़ी कमी है। जब कंडीशंस फेवर में आ गई, इधर उधर मारी लग गई, एक आधा अच्छा बॉल हो गया, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन जहां बैट्समैन डोमिनेट कर रहे होंगे, पिच अच्छा होगा, आपको अपनी स्किल्स से बचना होगा, आपको अपनी गेम अवेयरनेस से, मैच सिचुएशन का अंदाजा, वहां पे ये थोड़ा स्ट्रगल करेंगे मेरे ख्याल से। अगर ये थोड़ा सा खेलते रहेंगे, अगर वसीम भाई वहाँ है, हाँ, उनके वही मैं साथ कहने काम वाला था करेंगे, कि वसीम थोड़ी देर अकरम ने काम बैठेंगे। किया, इनके साथ किया होगा सर देखिए, definitely। 4 मैच में वो क्या काम करेंगे? इन दी एंड ऑफ द डे जो बच्चा इतनी देर से, ये काम होते हैं डोमेस्टिक में होने वाले। क्या डोमेस्टिक में किसी कोच ने इनको ये गेम अवेयरनेस सिखाई, वाइड यॉर्कर सिखाए, स्लो बॉल सिखाए, ये बैट्समैन कहाँ शॉट मार रहा है, ये क्वेश्चन है। सही है। हम अगर खुरम हम इस तरह से देखेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिस तरह आप मनरो का जिक्र कर रहे थे, एलेक्स हेल्स आ गए, उनकी बैटिंग तो बहुत तगड़ी लग रही है। सर बहुत ही एक्सेप्शनल बैटिंग है सर। आदम खान, रहमानुल्लाह मुनरो, गुरबाज, ये 3 तो ऊपर से है ही ना। हाँ, आज सवाल ये है कि ओपनर कौन आएगा। मनरो चला नहीं है अभी तक भी। हाँ, वैसे नहीं, सही कह रहे हैं, जो लास्ट जिस तरह कर रहा था वैसे नहीं जिस होगा। तरह की पिचेस है ना। और इस जो स्टार्ट लिया था पहली मैच में, इसने बड़ा खतरनाक स्टार्ट लिया था पहला, ये बड़ी फॉर्म में लग रहा है। मगर 5 आज मैचों में 154 रन आज है। सर एक चीज है कि आज हेल्स, गुरबाज या मुनरो, इन 3 में से ओपनर कौन आएगा। ओपनर आएगा, कौन आएगा, ये भी ये बात सही है। सवाल लेकिन है इनकी सर। बैटिंग बड़ी तगड़ी है। अगर आप इनकी सर, उसके बैटिंग, बाद वैन आप- डूसन है, सर, आजम खान है, इनकी आजम बैटिंग, खान है, फिर आसिफ अली है, फिर आप उसके बाद शादाब खुद ऊपर आता है। कह लें, फ़हीम अशरफ बैटिंग कर रहे हैं, मतलब अच्छी है, बड़ी काफी डीप में तो बैटिंग मुकाबला होगा इसका मतलब। सर मैं तो चाहता हूँ कराची जीते, सच्ची बात। अब किस तरह जीतेगी सर, हमने सारी डिबेट भी कर ली, सब खिला लिए, बता दिए। इनको ने क्रिकेट अच्छी खेलनी है, जो मिसिंग थी ना लास्ट, वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सर, बिल्कुल डाउन। लेकिन अहमद, अगर कोई टीम हारती है तो फिर हारने के बाद उस पर प्रेशर भी पड़ता है, खिलाड़ी भी थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि अब उनके जहन में कि भाई तीनों मैचेस हमने हर कीमत पे जीतने हैं, वरना हमारे लिए सर्वाइवल जब तक उनके 5 मैच हुए हुए थे और वो 1 जीते थे ना, तब तक बहुत प्रेशर होता है। अब ऐसी सिचुएशन में उनको पता है कि यार ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं। आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली ये क्रिकेट में हिस्ट्री में ऐसा होता है कि जब इस सिचुएशन में टीमें आ जाती हैं ना, तो बकदरे बेटर परफॉर्म करती हैं। आज हमें देखने में मिलेगा थोड़ा सा प्रेशर, फियर कम होगा, प्रेशर कम होगा। शायद आज ये थोड़ा सा वो जो फाइनल टचेस हैं, फिनिश नहीं कर पा रहे, आज हमें थोड़ी सी कंबाइंड एफर्ट नजर आएगी। अगर हम शादाब खान की बात करें, उनकी पैचेस में परफॉर्मेंस रही, बैटिंग में तो बिल्कुल ही इतने उन्होंने अच्छा ही नहीं किया, कोई लंबा सर स्कोर वो नहीं। बैट्समैन है भी नहीं, वो बनाया कहते जा हैं रहा है चौथे ना। नंबर पे चला जाता है, सर, 5वें वो पे तो ऊपर। कैप्टन है ना सर, ओपनर भी जा सकता है। सर तो देखिए, हाँ। अगर देखें, मुझे खुरम भाई पसंद है, ठीक है, मैंने इनको कैप्टन भी बना दिया रहेगा, तो सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं खुद, हाँ। मैं शाह से ज्यादा शाह का वफादार हो जाऊं, खुद करूँ। ठीक है ना, मैं हर चीज कर दूं इनके लिए। तो उसने परफॉर्मेंस भी की है, लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे बात यह है कि कहीं ना कहीं आजम खान एक प्रॉपर बैट्समैन है, शादाब एक यूटिलिटी क्रिकेटर है, बहुत अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन आजम खान को ज्यादा बॉल दिए गए, ठीक हम है। ये कहते हैं। ठीक है, आखिरी कमेंट। तो सर कमेंट ये कि कराची जीते आज, फिर मज़ा आएगा। और अगर कराची हार गया तो 2 टीमें सुकून में थोड़ा सांस लेंगी, कोयटा भी और जल्मी भी। क्योंकि देखें उन दोनों की फिर ये नहीं, जंग एक तो बदल गया, एक तो कंफर्म हो गई। हाँ, तो उन अगर दो में ये से एक जीतती है ना, हाँ। तो तीनों फिर लाइन में दोबारा लगी हुई होंगी। चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपने सुन लिया कमेंट्स हमारे इन दोनों मेहमानों के। इसके साथ ही सर्फ एक्सेल जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।